नमस्कार, इस वक्त के बुलेटिन के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर के ग्रेटर नोएडा से बड़ी खबर आ रही है। स्कूल बस नियंत्रित होकर डिवाइडर पर चढ़ी, हादसे में बाल बचे हैं बच्चे। स्कूल बस में 4 बच्चे और एक केयर टेकर इस वक्त मौजूद थे। मौके से गुजर रही पुलिस ने बच्चों को घर पहुंचाया है। परिजनों ने पुलिस का आभार जताया। तिलपता चौक के पास यह हादसा हुआ है, जिसकी तस्वीरें इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। बस में 4 बच्चे और एक केयर टेकर उस वक्त मौजूद थी। वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हादसे में कोई भी बच्चा घायल नहीं हुआ है। अयोध्या में एक और रिश्वतखोर लेखपाल रंगे हाथ पकड़ा गया है। एंटी करप्शन की टीम ने लेखपाल विकास कुमार को उदिया चौराहे के पास 10,000 रुपए रिश्वत लेते हुए पकड़ा है। नगर कोतवाली के मणि पर्वत इलाके के रहने वाले युवक की शिकायत पर टीम लेखपाल को ट्रैप कर रही थी, जिसके बाद आज टीम को सफलता मिली है। पीलीभीत के बीसलपुर थाना इलाके में ठेकेदार की हत्या का मामला सामने आया है। मजदूर की तलाश करने गए ठेकेदार पर कुछ लोगों ने जानलेवा हमला किया, युवक को गोली भी मारी और मौके पर छोड़कर फरार हो गए। ठेकेदार ने अपने फोन से परिजनों को सूचना दी। मौके पर पहुंचे परिजनों ने उसे अस्पताल पहुंचाया, जहां उसकी मौत हो गई। ठेकेदार की हत्या के खुलासे की मांग को लेकर परिजनों ने चीनी मिल चौकी का घेराव किया और जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग की है। गोली कौन से आउते है? अच्छा, कहीं जा रहे थे? हाँ, 7:30 बजे लगी। अरे आउते है। अच्छा, हाँ ठीक। हाँ। तो आपको मालूम गोली किसने मारी है? हमें ना पता है। अच्छा, तो आप खबर हाथरस से है। युवक की हत्या का आरोप उसकी पत्नी और ससुराल वालों पर लगा है। लड़के के घर वालों का आरोप है कि युवक की पत्नी और ससुराल वालों ने ही युवक की हत्या की है। मामला गांव नगला बंजारा का है। 5 महीने पहले युवक की शादी फिरोजाबाद की लड़की से हुई थी। शादी के बाद से ही पति पत्नी में किसी बात को लेकर विवाद था। कुछ दिन पहले लड़की की मां और भाई लड़की को लेकर चले गए। लड़की से मिलने गए युवक की पिटाई की और अस्पताल में एक्सीडेंट दिखाकर भर्ती करा दिया, जहां इलाज के दौरान लड़के ने दम तोड़ दिया। इसके गाड़ी के साथ एक्सीडेंट हुआ है, मगर गाड़ी के साथ एक्सीडेंट होता है तो पूरे शरीर पे चोट आती है, मगर शरीर पे कहीं भी चोट नहीं है। यहाँ नाखून लगे हुए हैं, इसके यहाँ लगे हुए हैं, यहाँ नाखून लगे हुए हैं। इधर से दोनों गाले चिरे हुए हैं, इधर से इनके दोनों ही नक्कू चिरे हुए हैं और यहाँ से पूरा सिर फटा हुआ है उसमें। अच्छा, क्या लगता है आपको? मेरा भाई ये सबसे छोटा है। लगता क्या है आपको कि क्या हुआ इनके साथ? हम लगता तो मेरे को यही है कि किसी ने कि इसके साथ में मार तोड़ करी है, इन्होंने मर्डर किया कि नहीं उनको। खबर मेरठ से है। युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद उसकी लाश पेड़ पर लटकी मिली है। लाश के दोनों हाथ बंधे हुए थे। बताया जा रहा है कि मरने वाला और राजमिस्त्री है। हत्या का आरोप पूर्व ग्राम प्रधान पर है। मामला धनपुरा गांव का है। आरोप है कि पूर्व प्रधान ने गोली मारकर हत्या की है। दोनों के बीच 2.5 लाख रुपए को लेकर विवाद था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है और 2 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है और ग्राम प्रधान की तलाश में जुटी हुई है। मैं ऐसा आज ही कुछ पैसों का लेन देन था आपस में। वो ठेकेदार था, अपने पैसे मांगने गया तो उन्होंने उसके साथ में भगा करके फुसला कर लेके कि चलो तुम्हें घर पे पैसे देंगे। वहाँ खेत में ले गए, खेत में ले जाकर वो वहाँ पे कई आदमियों ने उसको पकड़ लिया होगा और उसके पैर में गोली मारी, वो बेहोश हो गया। भयानक स्थिति होगी, वो उसको पेड़ पर लटका दिया, फांसी दिखा दी, फांसी लगा लटका लिया। प्रतापगढ़ में पुलिस ने अवैध पटाखों का जखीरा बरामद किया है। जेठवाड़ा थाना पुलिस ने चेकिंग के दौरान सराय इंद्रावत गांव के पास से एक युवक को गिरफ्तार किया। युवक से करीब 11 बोरी पटाखा और 3 बोरी विस्फोटक बरामद किया गया है। आरोपी को गिरफ्तार कर पुलिस विस्फोटक अधिनियम के तहत कार्रवाई कर रही है। हरदोई के विकास भवन के पास हंगामा देखने को मिला। नौकरी के नाम पर वसूली करने वाले आरोप लगाते हुए एक महिला ने युवक की चप्पल से पिटाई की कोशिश की। चौराहे पर काफी देर तक हंगामा होता रहा, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस दोनों को साथ कोतवाली ले गई। पुलिस पूरे मामले में जांच के बाद कार्रवाई की बात कह रही है। अनुपम वाजपेयी है। ये पुष्पराज है। 1.5 साल से हम लोग हमारे 50,000 रुपए लिए इसने ठगी किए हैं।
नौकरी के नाम से, और इससे कॉल करो तो ये कॉल नहीं उठाता है, और प्लस मेरे घर से ये 3000 रुपये लेके गए, आज तक इसने नहीं दिया नहीं मुझको। अब कहाँ की रहने वाली हूँ? मैं हरदोई की रहने वाली हूँ, सुभाष नगर मोहल्ले से। अभी कहाँ है? आज कैसे क्या हुआ? आज मैं विकास भवन में आई थी, थोड़ा काम था हमारा, इस वजह से ये रास्ते में दिख गया तो मैंने इसको पकड़ लिया। ये विकास भवन के पास का ये प्रकरण है, जिसमें एक अनुपमा वाजपेयी नाम की एक महिला है। इनका ये आरोप है कि पुष्पराज नामक व्यक्ति ने इनसे 50,000 रुपये पहले लिए थे नौकरी दिलवाने के नाम पे, और पुनः 3,000 रुपये लेके गया और दे नहीं रहा था। इसी को लेके बाद विवाद हुआ है। इस प्रकरण की जांच की जा रही है, जांच करके आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाए। मथुरा में एसओजी और मगोरा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। मुठभेड़ में पुलिस ने फर्जी आईपीएस को गिरफ्तार किया है। मुठभेड़ में पुलिस और अधिकारियों के नाम पर अवैध वसूली करने वाला बदमाश पैर में गोली लगने से घायल हो गया। बदमाश राधेश्याम को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एसएसपी ने बताया कि बदमाश राजस्थान के भरतपुर का रहने वाला है और वसूली के मामले में फरार चल रहा था। बदमाश के कब्जे से तमंचा, कारतूस और बाइक बरामद हुई है। बता दें कि बदमाश 2014 में ट्रिपल हत्याकांड में जेल भी गया था। थाना उद्योग नगर क्षेत्र का रहने वाला एक शातिर अपराधी राधेश्याम, जिसपे दर्जन से ज्यादा मुकदमे हैं और वो हिस्ट्री शीटर है और एक अंतर्राज्यीय बदमाश है, जिसके ऊपर धोखाधड़ी, डकैती, गैंगस्टर इत्यादि तमाम मामले इस पर दर्ज हैं। आज मगोरा पुलिस और एसओजी टीम के साथ हुई मुठभेड़ में ये घायल हुआ है। ये थाना फरा क्षेत्र से एक चौथ वसूली और धोखाधड़ी के मामले में वांछित भी चल रहा था और इसको गिरफ्तार करके आगे की विधिक कार्रवाई इसमें की जा रही है। प्रतापगढ़ में 3 आरोपियों ने नाबालिग से गैंगरेप किया। पीड़िता ने जब घरवालों को आप बीती बताई तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। मामले की शिकायत के बाद पहुंची पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। पुलिस ने एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। इन आरोपियों की तलाश के लिए टीम गठित की गई है। आरोप के मुताबिक लड़के ने लड़की को प्रेम जाल में फंसाया और बहाने से बुलाकर अपने 2 दोस्तों के साथ मिलकर गैंगरेप की इस वारदात को अंजाम दिया। संबंधित विवेचनात्मक कार्रवाई की जा रही है। अब तक की विवेचना से यह तथ्य प्रकाश में आया है कि यह जो नामित अभियुक्त है उसका संपर्क पहले से था और एक दूसरे को जानते थे। तथ्यों के आधार पर गहनता से विवेचना की जा रही है। सर, मामला क्या आरोप क्या लगाया? आरोप इस संबंध में शारीरिक संबंध बनाने का है और उसी धारा में अभियोग भी पंजीकृत किया गया है। आजमगढ़ में प्रदर्शनी में बंजी जंपिंग झूला झूलते समय एक लड़का बेहोश हो गया। इसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं कुछ समाजसेवियों ने झूले को बंद करने की मांग प्रशासन से की है ताकि कोई हादसा न हो सके। जानकारी से कहता हूं दूर रहें। सबसे मेन चीज है कि देखिए, कोई भी झूला आप झूलने आते हैं तो झूला झूलने के पहले अगर आप उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा नहीं करते हैं तो प्रॉब्लम हो सकती है। जहाँ तक आपने बंजी जंपिंग की बात की जिसको आप कह रहे हैं, वहाँ पे सबसे मेन चीज़ है कि बच्चों के लिए तो वो बैन है, बच्चों को नहीं झुलाया जाता है। और किसी को भी झुलाने से पहले सबसे पहले उनसे पूछा जाता है कि आपकी कंडीशन कैसी है, ठीक है, कोई बीपी या किसी तरह की आपको प्रॉब्लम तो नहीं है। वो कोई रिस्की झूला नहीं है। झूलते हैं आदमी, बड़े झूलों में भी लोग जाते हैं, सेम उसी तरह का है। और ये सबसे पहले पूरा कंट्रोल्ड है। ऐसा नहीं है कि हमने जो प्रेशर दिया उसके हिसाब से वो जा सकता है। खबर कानपुर से है। बिजली कर्मियों की बड़ी लापरवाही सामने आई है। सड़क पर पोल लाद रहे बिजली कर्मी बिना ड्राइवर के ट्रैक्टर को चला रहे हैं, यानी ट्रैक्टर स्टार्ट करके छोड़ दिया गया है और ट्रैक्टर चलता जा रहा है। बिजली कर्मी उस पर पोल लादते जा रहे हैं। वायरल हो रहा है ये वीडियो गोविंद नगर थाने के दीप तिराहे का बताया जा रहा है। बिना ड्राइवर के भीड़भाड़ वाले इलाके में चल रहा ये ट्रैक्टर हादसे को दावत दे रहा है। संगम नगरी प्रयागराज में लगातार डेंगू के नए मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य महकमा डेंगू पर रोकथाम करने के बजाय आंकड़ों की बाजीगरी में ही लगा हुआ है।
सीएमओ डॉक्टर आशु पांडे के मुताबिक पिछले साल 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक जहां डेंगू के 708 मरीज सामने आए थे, वहीं इस साल डेंगू के मरीजों की संख्या घटकर 241 हो गई है। सीएमओ के दावों के मुताबिक बात अगर अस्पतालों की करें तो वहां बुखार के मरीजों की लाइन लगी हुई है। देखिए, इस बार डेंगू और अन्य संचारी रोगों का जो संचरण काल अगस्त से शुरू होता है और अब तक इस समय डेंगू चरम पर रहता है हर साल। मैं आपको पिछले वर्ष के आंकड़ों के तुलनात्मक एक वो दे रहा हूँ, पिक्चर दे रहा हूँ। पिछले वर्ष 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के बीच में 708 सत्यापित डेंगू के केसेस हमारे जनपद में डायग्नोज हुए थे, जो कि इस वर्ष घटकर 241 रह गए हैं। तो डेंगू के जो NS1 एलाइजा से सत्यापित केसेस हैं, उनकी संख्या में काफ़ी गिरावट है। हालांकि इस बार ये देखने में आ रहा है कि डेंगू के अलावा अन्य बहुत सारे वायरल बुखार के जो पैथोजेंस हैं, उनका सर्कुलेशन है, जिसकी वजह से आम जनमानस में बुखार, बदन दर्द, जॉइंट पेन्स, इस तरह की शिकायतें ज़्यादा हो रही हैं, जो कि सेल्फ लिमिटिंग हैं। 4-5 दिनों के इलनेस के बाद अधिकतर रोगी हमारे घर पर ही मामूली उपचार से ठीक हो जा रहे हैं। देश में एक और घातक वायरस की एंट्री हो गई है। इसका नाम है निपाह वायरस। ICMR ने इस वायरस का जनक चमगादड़ों को माना है, यानी कि चमगादड़ों से वायरस फैल रहा है। केरल के कोझिकोड जिले में इसके कुछ केस सामने आए हैं। यहां इस वायरस से 2 लोगों की मौत भी हो चुकी है। केरल में वायरस के प्रकोप को देखते हुए वन हेल्थ सेंटर भी बनाया गया है। हालांकि पूरे देश में वायरस को लेकर अलर्ट किया गया है। एक बार फिर से चर्चाओं में है और ये वही वायरस है जिसने केरल में कुछ दिनों पहले कोहराम मचाया था, जहां 6 लोगों की पुष्टि हुई थी और 2 लोगों की मृत्यु हो गई थी। केरल में काफी पाबंदियां भी जो हैं वो लगाई गई थी। अब एक नई जानकारी जो है वो सामने आई है और ये बताया गया है कि केरल में अभी भी जो है वो खतरा है और राज्य को भी खतरा हो सकता है। ICMR के एक शोध में ये पता चला है कि केरल के वायनाड में चमगादड़ों में निफा जो है वो पाया गया है, जिसके चलते वहां की स्वास्थ्य मंत्री ने खुद ये बताया है और एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें ये कहा गया है सिर्फ केरल ही नहीं, भारत में भी जो है वो इसका खतरा हो सकता है। हालांकि अगर केरल की बात करें तो केरल में काफी जो है निगरानी रखी जा रही है। हालात जो है पहले से सुधर गए हैं। इसका जो अगर हम मृत्यु दर की बात करें तो 60 से 70% की बात की जाती है, लेकिन 33% जो है वो कम हो गया है और राज्य में जो स्थिति है वो काफी ठीक है। लेकिन ये अलर्ट ऐसे बीच में आया है जहां पर लोग जो हैं वो सतर्क रहें और राज्य को भी जो है सतर्क रहने के लिए कहा गया है। इस रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि जिस तरीके से चमगादड़ों में निफा मिला है, ये भारत के किसी भी राज्य में हो सकता है। और केरल में एक वन हेल्थ सेंटर भी जो है बनाया गया है। पूरी तरीके से निगरानी रखी जा रही है, क्योंकि केरल में पाबंदियां थी और वहां पर जो है लगातार ये कोशिश की जा रही थी कि केसेस को रोका जा सके। हालांकि अभी वहां हालात ठीक हैं, लेकिन आगे के लिए जो है लोगों को भी सावधानी बरतनी है, क्योंकि बीच में निफा वायरस सबके लिए एक चुनौती बन गया था। कैमरामैन बीनू के साथ फराह खान, न्यूज़ 18 दिल्ली। खबर इटावा से है, जहां पर स्कूल वैन पलटने से हादसा हो गया है। 5 बच्चे घायल हो गए। हादसे के समय स्कूल वैन में 11 बच्चे सवार थे। घटना पाली खुर्द गांव की है। बच्चों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन के अधिकारी घटनास्थल पर पहुंच गए। जा रहा है कि ड्राइवर लीड लगाई हुए था, ब्लूटूथ कान में चला रहा था स्पीड में, इस वजह से संतुलन नहीं बन पाया, वो पलट गई। 4 बच्चे बताए जा रहे हैं, 4 बच्चे घायल हैं। आगरा से खबर, जहां पर ट्रेन की बोगियों में आग की घटना में अब NCR हेडक्वार्टर और फॉरेंसिक टीम जांच कर रही है। आग लगने के कारणों का पता लगाया जा रहा है। टीम मध्य प्रदेश के जाजऊ रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर जांच कर रही है। बता दें कि पातालकोट एक्सप्रेस की 4 बोगियों में आग लगी थी, जिसमें 22 लोग घायल हुए थे। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया था। ट्रेन में आग लगने से
रेलवे को भारी नुकसान हुआ है, तो वहीं अब रेलवे के द्वारा 10 घायल लोगों को सहायता राशि भी दी गई है। ट्रेन की जो इमीडिएट रिलीफ था वो दे दिया गया था। ट्रैक भी शाम को 7-7:30 बजे तक क्लियर कर लिया गया था। उसके बाद डैमेज कोचेस को जाजऊ स्टेशन पे लाके रखा गया है। जो एनसीआर हेडक्वार्टर की एसएजी लेवल की सीनियर ऑफिसर्स की इंक्वायरी कमेटी है, वो जाजऊ स्टेशन पे जाकर अपना जो प्रिलिमिनरी इंस्पेक्शन है वो कर चुकी है। फॉरेंसिक्स टीम्स ने भी वहाँ से सैंपल इकट्ठे कर लिए हैं और ये टीम गठन के बाद अपनी रिपोर्ट देगी और उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। आगरा से खबर, जहां पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। रोड किनारे खड़ी बस में डंपर ने टक्कर मार दी। हादसे में बस ड्राइवर की मौत हो गई, कंडक्टर और डंपर चालक घायल हो गए। घटना रामबाग के पास की है। हादसे के बाद सड़क पर जाम लग गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शाहजहांपुर में तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली ने बच्चे को टक्कर मार दी। टक्कर लगने से मासूम की मौत हो गई। घटना सुभाष नगर मोहल्ले की है। 2 साल का बच्चा घर के बाहर खेल रहा था, तभी बच्चा तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली की चपेट में आ गया। घटना से गुस्साए लोगों ने ट्रैक्टर ड्राइवर को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो फरार हो गया। मासूम की मौत के बाद परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं पुलिस फरार ड्राइवर की तलाश कर रही है। शाहजहांपुर में कच्चे मकान की दीवार गिरने से हादसा हो गया। हादसे में बच्ची समेत 3 लोग मलबे में दब गए। मलबे में दबने से एक महिला की मौत हो गई। बाकी दोनों घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना लक्ष्मणपुर गांव की है। दोनों घायल मां बेटी को बदायूं मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। दीवार कच्ची वहां गिर गई। दीवार गिर गई तो उसमें कितने लोग दबे? 3 लोग दब गए। सबके तीनों लोग घायल हुए? हाँ, 3 लोग घायल हुए, 1 लोग खत्म हो गए। कौन खत्म हुआ? बुआ। आपकी बुआ? हाथरस में एक प्राइवेट स्कूल में छत का प्लास्टर गिरने से एक बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया। इससे स्कूल में अफरा तफरी मच गई। आनन फानन में स्कूल का स्टाफ बच्चे को अस्पताल लेकर गया। घटना ब्राइट करियर पब्लिक स्कूल की है। क्लासरूम में पढ़ाई करते समय छत का प्लास्टर बच्चे के ऊपर गिरा और बच्चा घायल हो गया। बच्चे का अस्पताल में इलाज चल रहा है। मामले में बेसिक शिक्षा अधिकारी ने स्कूल को नोटिस जारी किया है और जवाब मांगा है। छज्जा गिर गया है उसके ऊपर, उसके चरवा में चोट है। कहाँ पे इस समय बच्चा जाकर आगरा को जीत लिया मैंने। आगरा सही है? सही है या चोट ज्यादा है? चोट ज्यादा है। स्कूल प्रशासन वाले क्या कह रहे हैं? प्रशासन वाले तो सही कह रहे हैं, बाबू ट्रीटमेंट कराएंगे। जब भी किसी स्कूल को मान्यता दी जाती है तो उस स्कूल के कुछ मानक निर्धारित किए जाते हैं और मान्यता अस्थायी के बाद जब स्थायी भी हो जाती है तो इसका तात्पर्य केवल इतना रखा जाता है कि आपको अपने जो भी मानक दिए जा रहे हैं वो मानक आपको अपने स्कूल संचालन के दौरान हमेशा बनाए रखना। और जैसा कि आज मामला संज्ञान में आया, ब्राइट करियर पब्लिक स्कूल का जो शासनिक ब्लॉक में है और ये कोई एक प्लास्टर गिरा है और बच्चे के ऊपर कोई क्षति हुई है। तो अब यह है कि पहले तो उस मामले का जांच कराई जाएगी और उनको